सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, जो है आप सभी का हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हम जो है मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है। मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज, रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया है। इसमें उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हमने और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपके सामने अच्छे टॉप क्वालिटी क्वेश्चन मीन्स जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, मैं फालतू जो क्वेश्चन है वो आपको लाकर यहाँ पर करवाने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ कि आपको एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन ले लिया जाए। मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी लिए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है और जिनकी एग्जाम में आने की जो रहती है प्रोबेबिलिटी रहती है वो किए हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस के उसी दौर में हमें जो है आज जो है क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है त्रिभुज। ठीक है, क्या पढ़ना है? त्रिभुज। और त्रिभुज के पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बताऊंगा और फिर हम इसको पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपने त्रिभुज जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं जैसे मेंसुरेशन में, तो इसका आपको ज्योमेट्री पूरा जो है क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मीन्स त्रिभुज की प्रॉपर्टी, आपको इस फिगर की प्रॉपर्टी, एक्चुअली जो हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि कोई फिगर है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, किस तरीके का ये बिहेव करता है। ठीक है, मीन्स एक बच्चा जैसे किस तरीके से नाटक करता है उसी तरीके से ये ऊपर होगा, नीचे होगा, इसकी साइड चेंज होगी, तो ये किस किस तरीके के नाटक आपके साथ कर सकता है वो सारे आपको पता होना चाहिए। मीन्स इसके टाइप क्या होंगे, कब किस तरीके का इसका मूड रहेगा, वो सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए और उसी को बोलते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, आज तो हमको जो है जो डिस्कस करना है इसके बारे में वो मैक्सिमम हम डिस्कस करेंगे क्या, इसका एरिया और इसकी साइड्स वगैरह के बारे में कहीं पर डिस्कस करेंगे और कहीं पर इसका रहेगा आपका पेरीमीटर। मींस मेंसुरेशन में मैक्सिमम जो है चीजें वो क्या डिस्कस करते हैं अपन, वो करते हैं एरिया और पेरीमीटर। जब भी मेंसुरेशन की बात आती है तो एरिया, पेरीमीटर और साइड्स का डिस्कशन हम करते हैं, बट इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर यही समझाऊंगा कि एरिया क्या होगा, इसका पेरीमीटर किस तरीके से निकालते हैं। पेरीमीटर तो वैसे बच्चा जानता है कि पेरीमीटर क्या होता है, बट मैक्सिमम जो बात रहती है वो एरिया पर रहती है और वही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ठीक है, तो एक नॉर्मल ट्राइंगल का, एक नॉर्मल जो आपका त्रिभुज रहता है उसका एरिया आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सिंपल, आप सभी को फॉर्मूला याद होगा, बचपन से पढ़ते आए हैं आप कि अगर त्रिभुज का फॉर्मूला मीन्स एरिया निकालना है तो क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। फिर आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा जिसको हीरोन्स का जो बोलते हैं वो फॉर्मूला बोलते हैं, अगर क्या दी हुई हो आपको तीनों साइड दी हुई हो, अगर तीनों साइड आपको क्या हो, गिवन हो, तीनों भुजाएं जो है आपको क्या हो, दी हुई हो, मीन्स तीनों भुजाएं क्या है आपको अगर गिवन है, तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला, मीन्स एरिया निकालने के लिए किसी ट्राइंगल का, तो आप लगा सकते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस बी और एस माइनस सी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी दे रखी है, तो एस बराबर आप निकाल लेंगे, एस बराबर क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप ये चीज़ें जो है डिस्कस में कर चुका हूं, बट एक बार आपको बता देता हूं, आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए और ये कॉन्सेप्ट हम जो है क्वेश्चन में यूज भी करेंगे। ठीक है, तो एस बराबर क्या आएगा, तो एस बराबर आएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। मीन्स इसका परिमाप निकाल लो, पूरे को जोड़ लो और उसको क्या कर दो, आधा कर दो, तो वो क्या आ जाएगा, अर्ध परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, मीन्स तीनों भुजाओं का योग। और एरिया में आपको बताने का ट्राई कर रहा हूं कि पहली कंडीशन क्या है एरिया निकालने की, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। सेकेंड कंडीशन है अगर तीनों भुजाएं दे रखी हो तो आप कर सकते हो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इज आपका क्या है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ये आपको पता चला होगा। अब यहां से एक और कंडीशन बनती है कि एक ये जो हम अभी जो बात कर रहे हैं, ये काई की बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल ट्राइंगल, मीन्स इस ट्राइंगल में आपका कुछ भी यहाँ पर कंडीशन अप्लाई नहीं है, ये किस भी तरीके का ट्राइंगल हो सकता है, आपका एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, किसी भी तरीके का ट्राइंगल हो सकता है। ठीक है, छोटा बड़ा इसकी भुजाएं किस तरीके की ही उससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी नॉर्मल एक आइडियल ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आप क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अगर तीनों भुजाएं दे रखी है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, और अगर आपको
दो भुजाएं दे दे, दो भुजाएं दे दे, किसी ट्राइंगल की दो भुजाएं दे दे और क्या दे दे, एक एंगल, ठीक है, दो भुजाएं और एक एंगल अगर दे रखा हो, उन दो भुजाओं के बीच का एंगल, जैसे ये दोनों भुजाएं आपको दे रखी है, ये दोनों भुजाएं दे रखी है बी और सी, ठीक है, बी और सी दोनों भुजाएं आपको दे रखी है, या फिर इसको अलग ही ट्राइंगल बनाता हूं मैं। एक ट्राइंगल इस तरीके से है, साइन रूल से जो इसका एरिया निकालते हैं वो मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ, वैसे आप सभी ने पढ़ा होगा, आप सभी को याद भी होगा, बट रिवाइज कर ले कि ये भुजा आपको दे रखी है, मान लो क्या x, और ये भुजा y दे रखी है, और ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, ठीक है। मीन्स किसी त्रिभुज में आपको किसी त्रिभुज की दो भुजाएं पता है और उन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ का और यहाँ का एंगल पता है, इन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल अगर आपको पता है तो आप एरिया निकाल सकते हो। कैसे? 1/2 एरिया कैसे निकालोगे? 1/2, 1/2 दोनों भुजाओं को, मीन्स इस एंगल को बनाने वाली भुजाएं क्या लेंगे आप, x इंटू वाई लेंगे, x इंटू वाई इंटू क्या कर देंगे, साइन थीटा, ठीक है, क्या कर देंगे, साइन थीटा। तो ये हैं आपके ट्राइंगल के बेसिक एरिया निकालने के कॉन्सेप्ट। और भी जो है कई तरीके से आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक आइडियल ट्राइंगल के लिए आप यही चीजें लगाओगे, ठीक है। अगर आपको आधार दे रखा हो, ऊंचाई दे रखी हो, जैसे मान लो ये a दे रखा है और इसके ऊपर हाइट आपको h दे रखी है, तो आप क्या कर देंगे, 1/2 a इंटू h क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशन है जो आपको बेसिक पता होनी चाहिए। अब हम चलेंगे, कुछ स्पेसिफिक आपके ट्राइंगल रहते हैं, मीन्स उनका रोल रहता है कि वो इसी तरीके से ईजी सोल्व हो जाते हैं, तो उनको समझ लें आप कि सबसे पहला आपका होता है क्या, समद्विबाहु, ठीक है। समद्विबाहु अच्छे से आपको समझना है, डायरेक्ट इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी तरीके से करना है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? As I think you all know this कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा क्या हो, कुछ इक्वल मीन्स अलग हो, ठीक है। अगर दो भुजाएं बराबर हो, आप यहां पर देखने का ट्राई करें कि दो भुजाएं बराबर कैसे, कि अगर ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि ये ए है और ये साइड भी ए है और ये एक साइड आपको क्या दे रखी, बी दे रखी, ठीक है। ये ए मीन्स अगर ये 5 तो ये भी 5, और इसको आप 6 7 कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ट्राइंगल को बनाने की प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको पता है कि ट्राइंगल किस तरीके से बनता है तो वो चीजें आप लगाकर कर सकते हैं, बट ये यहाँ पर आपका जो है टॉपिक नहीं है, आज टॉपिक है इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना और भी आसान हो जाता है। वो कैसे होगा कि जब इस तरीके की कंडीशन दे रखी हो तो एरिया आप बता दोगे, एरिया क्या बता दोगे, एरिया आप बता दोगे b/4 4b² आप क्या करोगे, 4a² माइनस b², ठीक है, 4a² माइनस b², सॉरी क्या होगा, b/4 4a² माइनस b²। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन जल्दी करना है तो आपको कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, वरना आप क्या करेंगे, अगर आपको ये पता नहीं है, इन केस अगर आपको ये पता नहीं है तो फिर कैसे सोल्व करेंगे, तो वो आप देखें। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक लंब डालोगे, ठीक है, एक लंब डालोगे, और इसी लंब को आप क्या बोल सकते हो, मीडियन, आप इसका क्या बोल सकते हो, इसको मीन्स यहाँ पर जैसे समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो मैंने आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया था कि इसमें अगर इसका एंगल बाइसेक्टर डालते हो तो वही एंगल बाइसेक्टर ही क्या होता है, इसका लंब होता है, ठीक है। मीन्स लंब का मतलब क्या है कि इसको क्या करेगा, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा, इसका लंब होगा। फिर थर्ड कंडीशन ये होती है कि यही लाइन इसका क्या होगा, मीडियन भी होगा। मीन्स इस भुजा BC को ये दो बराबर भागों में बांटेगा कि पूरा अगर आपका क्या है, पूरी लेंथ ये जो BC है ये कितनी है, पूरी लेंथ अगर B है तो ये इधर जो कंडीशन बचेगी, मीन्स ये जो पोर्शन बचेगा ये क्या बचेगा आपका b/2, और ये क्या बचेगा आपका b/2, और ये पॉइंट अगर मैं d ले रहा हूं तो इस तरीके की कंडीशन होती है आपके समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, आप बोलोगे कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं बोलूंगा कि आप ज्योमेट्री पढ़ के आए, क्योंकि मैंने वहां पर अच्छे से डिस्कस किया है इसको, ठीक है, कि ये b/2 और ये b/2 क्यों होता है। तो यहाँ पर सिंपल कंडीशन में आपको एक बार समझा देता हूं कि यही लाइन आपकी क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर होगी, यही लाइन आपकी एंगल बाइसेक्टर होगी, यही लाइन आपकी क्या होगी, तो मीडियन होगी, और यही लाइन आपने यहाँ पर क्या ड्रॉ की है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो तीनों एक ही लाइन पर आ जाते हैं। मीन्स एक लाइन आपने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी है समद्विबाहु त्रिभुज में, तो फिर वहां पर आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप हाइट क्या लेंगे, इसकी हाइट भी यही हो जाएगी। मीन्स इस पर परपेंडिकुलर को ही हाइट बोलेंगे, आप इसमें एंगल बाइसेक्टर भी इसको बोल सकते हैं, आप इसमें मीडियन भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर और मीडियन का रोल है नहीं, बट मीडियन का इतना सा रोल है कि ये इस भुजा BC को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। और इसको मैं H ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, H मैंने माना है कि ये क्या है, H,
तो एक्चुअली आपको अगर त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 1/2 आधार इंटू क्या होना चाहिए, ऊंचाई। ठीक है, आधार इंटू क्या होना चाहिए, ऊंचाई होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि आधार तो है, आधार क्या है, पूरा b है, बट ऊंचाई नहीं है आपके पास। क्या नहीं है, ऊंचाई नहीं है। तो ऊंचाई निकाल लो। कहाँ पर बड़ी बात है, आपको यहाँ पर ऊंचाई निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि ये एक क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप क्या लगा देंगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस ब्रावा को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि यही आपके मैक्सिमम ट्राइंगल के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, इसका लंब है, और लंब आपको निकालना है, और ये क्या है, आधार है। तो लंब अगर निकालना है तो लंब का स्क्वायर मीन्स पी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर या परपेंडिकुलर, इसको कर्ण को क्या लिखेंगे हम, हाइपोटेनस, एच का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से निकाल सकते हो आप। मीन्स आपने ये पढ़ा है कि एच का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस एल का पी का स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर ये क्या है, मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों को लिखने का ट्राई कर रहा हूँ कि आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार मीन्स ये जो है यहाँ पर पी का मतलब है परपेंडिकुलर और बी का मतलब है बेस। ठीक है, तो ये यहाँ से यही कंडीशन आप बना सकते हो। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि एच स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर करोगे एक्चुअली तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखें, इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें, और बी का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर बी मीन्स बेस क्या है, तो वो है b/2, और b/2 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा, b²/4 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, b²/4। ये चीजें इतना बेसिक से मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ, वैसे मैंने सारी चीजें बता दी है, बट एक बार आपको सारी चीजें पता चल जाए इसलिए मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जहाँ तक उम्मीद है 100% कि आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा। ठीक है, बट ये लेक्चर डायरेक्टली अगर देख रहे हैं, और देखा है तो बहुत अच्छी बात है, बट डायरेक्टली अगर देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर इसका गुणा करेंगे इधर तो ये क्या होगा, 4a² माइनस b² डिवाइड बाय क्या होगा, आपका 4 होगा, और यही आएगा आपका p² के बराबर। और p की वैल्यू अगर निकालोगे तो p की वैल्यू क्या आएगी आपकी, p की वैल्यू आएगी यहाँ से, इसको अंडर रूट में लोगे तो मैं डायरेक्ट ही ले लेता हूँ कि ऊपर भी क्या लगेगा, रूट, तो रूट 4a² माइनस b² हो जाएगा, और नीचे इस पर रूट लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स आपका p, या इसी को क्या बोलेंगे, h बोलेंगे। ये जो परपेंडिकुलर p मैंने लिया है इसी को क्या बोलोगे आप, h बोलोगे। तो h जो है ऊंचाई आपकी क्या आ गई है, ये आ गई है अंडर रूट 4a² माइनस b² डिवाइड बाई 2। तो ऊंचाई आपको मिल गई। आधार आपको पता है, आधार कितना है, पूरा b है, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से ये फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट लगा के जो है बता देता हूं कि किस तरीके से होगा। कहां पर लगाएं भैया, इसको यहीं पर हम लगा देते हैं। ठीक है, एच आपको पता है, एच आपको याद रखना है क्या है, रूट 4a² माइनस b²। ठीक है, डिवाइड बाई 2। एच आप याद रखें, फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, 1/2 आधार क्या है आपका b है, इंटू ऊंचाई आपकी क्या आई थी, 4a² माइनस b² अंडर रूट 4a² माइनस b² डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आपका क्या आया था, ऊंचाई, जो मैंने आपको अभी निकाल के बताया था। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल देंगे कि ये 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू, अगर 1 इंटू b करोगे तो ये b हो जाएगा, मीन्स b/4, और रूट में क्या हो जाएगा 4a² माइनस b²। ये आपका क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल। और यही मैंने आई थिंक यहाँ पर लिखा है b/4 4a² माइनस b² रूट में। ठीक है, तो ये किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और यू हैव टू रिमेंबर इट। अगर आपको क्वेश्चन जल्दी करना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको प्रूफ करके भी बताया है। अब नेक्स्ट कंडीशन की ओर चलते हैं, वो क्या होती है, वो होती है समबाहु। अभी तक जो था आपने क्या पढ़ा है, समद्विबाहु समझा है आपने, मीन्स 2 भुजाएं बराबर थी। अब तीनों ही भुजाएं क्या है, बराबर है। समबाहु का मतलब आपको पता होगा कि तीनों भुजाएं क्या हो, किसी ट्राइंगल की तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि इसमें एरिया निकालना कैसे, किस तरीके से एरिया निकालोगे, तो आप यहाँ पर समझें, देखें, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन करूँगा तो क्वेश्चन की स्पीड ज़्यादा रहेगी, इसलिए आप यहाँ पर पहले समझ लें कि चीज़ें किस तरीके से हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन में हम वहाँ पर इतनी चीज़ें डिस्कस साथ में कर नहीं पाएंगे। ये है ए, ये है बी, ये है सी, और इसका अगर एरिया निकालना है तो एरिया के लिए चाहिए आपको हाइट, और हाइट का मतलब यही है कि ये अगर ए है, ये ए है, ये भुजा भी ए है, तो ये a/2 हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा। सारी कंडीशन उसी तरीके से होगी जिस तरीके से समद्विबाहु में थी, बट वहाँ पर ये जो साइड थी ये चेंज थी, यहाँ पर ये साइड क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी, तो ये a/2 में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी हाइट निकालोगे तो वो आएगी √3/2a। ठीक है, √3/2a आएगी। आप निकाल कर देखें
यहाँ पर इन दोनों साइड में अगर आप लगाएंगे पाइथागोरस इन दोनों साइड में, तो ये आपकी साइड क्या आएगी, √3/2 a आएगी। और जब इसका एरिया निकालोगे तो एरिया क्या आएगा, 1/2, आधार क्या है, पूरा a है, इंटू √3/2 a, तो ये क्या हो जाएगा, √3/4 a इंटू a क्या हो जाएगा, a²। ये होता है इसका एरिया, ये क्या होता है इसका एरिया, ठीक है। एरिया का मतलब क्षेत्रफल। मीन्स आपको अगर समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करेंगे, √3/4 a², क्या करेंगे, √3/4 a²। तो 3 कंडीशन मैंने आपको बताई है। पहले तो सिंपल ट्राइंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो 3 तरीके से आप निकाल सकते हो। जब आधार और ऊंचाई दे रखी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जाना है, ठीक है। अगर आधार और ऊंचाई दे रखी है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई कर देंगे। आपको तीनों अगर साइड दे दी तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे। आपको अगर 2 साइड दे दी और उनके बीच का एंगल दे दिया तो आप क्या लगा देंगे, साइन रूल। मीन्स साइन रूल से भी आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन आपको पता चलेगी, मीन्स पता चल गई होगी आपको। फिर अगर आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज है तो आप क्या कर सकते हैं, b/4, जस्ट जो साइड चेंज है उसको लेना है b/4 इंटू क्या करना है, √4a² - b², ठीक है। फिर आप यहाँ पर आओगे तो ये सिंपल है, √3/4 a², ये आपने पढ़ भी रखा होगा। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। थ्योरी इतनी थी और क्वेश्चन के साथ कुछ लॉजिक है जो मैं आपको विद द क्वेश्चन ही समझाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं और उनके कुछ अलग लॉजिक भी हैं जो आपको समझने हैं। तो वहीं पर मैं जो है आपको समझाने का ट्राई करूँगा। बट क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखेंगे तो ये इतनी थ्योरी में आपको जो है कर लेंगे आप, जो अभी तक इतना समझा है इसमें आप इसको कर सकते हैं, आप इसको करने का ट्राई करें। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। यू हैव 20 सेकेंड। आपने पढ़ा होगा और करने का ट्राई भी किया होगा और आपका हो भी गया होगा, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। अब हम करेंगे, मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही आराम से हम करेंगे और आराम से मैं इनको आपको समझाने का ट्राई करूंगा। अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है। आप जो है वीडियो को क्या करें, यहाँ पर इसको अगर कर लिया है तो वीडियो को आप स्किप करके थोड़ा आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर चले जाएं। और अगर आपसे नहीं हुआ है तो आप इसको समझने का ट्राई करें, ठीक है। और अगर आपको स्पीड फिर भी अगर ज़्यादा लगती है तो इसको 2 बार देखें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें, ठीक है। मैंने थ्योरी क्लियर कर दी है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। आपको क्या दे रखा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 है, ठीक है। 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये इसका मतलब है सेंटीमीटर स्क्वायर। तथा आधार एवं संगत भुजा की लंबाई, आधार एवं संगत भुजा की लंबाई आपको दे रखी है। लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। आपको क्या निकालना है, शीर्ष लंब की लंबाई निकालना है, शीर्ष लंब की लंबाई निकालना है, ठीक है। आधार एवं संगत भुजा की लंबाई आपको दे रखी है इस तरीके से 3:4 और आपको निकालना है शीर्ष लंब की लंबाई। तो कैसे करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है क्या, 1176। अब क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई होता है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई क्या होता है, यहाँ पर इसका क्या होगा, आधार इंटू ऊंचाई क्या होगा, इसका क्षेत्रफल। तो अब इसमें निकालना है आपको, इसका क्या है, आपको यहाँ पर रेशो दे रखा है। रेशो को आप क्या ले ले कि इस रेशो को ले ले 3x और क्या कर ले, इसको 4x कर ले, ठीक है। 3x और 4x, x का मतलब क्यों है कि यहाँ पर कहीं न कहीं गुणा होगा, इसलिए हम जो है इसको डायरेक्ट यूनिट में नहीं लेकर x लेकर चलते हैं, ठीक है। तो आपने इसकी आधार एवं संगत भुजा की जो लंबाई है वो क्या मान ली, 3x और 4x मान ली। मीन्स इसका आधार अगर 3 है, 3x है, इस तरीके से आधार अगर इस ट्राइंगल का जो है वो 3x है, तो इसकी संगत भुजा की लंबाई क्या होगी, 4x होगी। ये 4x होगी तो इसकी तीसरी साइड कितनी आएगी, तो आप बता देंगे 5x आएगी, ठीक है। मीन्स अगर ये 3x है, ये 4x है, तो ये 5x होगी और ये क्या बनाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। ये यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि 3 4 आ रहा है तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनाता है और वो हमेशा क्या बनता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आधार दे रखा और ये संगत भुजा दे रखी, मीन्स यही क्या है, इसकी हाइट है और यही आपको निकालनी है। शीर्ष लंब भी क्या होगा, इससे शीर्ष से डाला गया लंब भी यही होगा, ठीक है। कैसे हुआ, आप एक बार और देखें कि ये क्या है, इसका आधार है, ये कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। आप इसका मानेंगे कि शीर्ष लंब मीन्स इसकी जो है भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है, 3:4 दे रखा। और अगर इसमें 3 और 4 को देखते हैं तो 3 और 4 को देखकर आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि ये एक क्या बनाता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, ठीक है। 3 4 जहाँ पर भी रेशियो है, 3 4 5 एक क्या होती है, ट्रिपलेट्स होती है,
3 4 5 क्या होती है, एक ट्रिपलेट होती है जो क्या बनाती है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये 3 है तो ये 4 होगी, और इस पर ये जो कर्ण होगा इसका वो क्या कितना आएगा, 5 आएगा। मीन्स 3, अगर ये 3x है तो ये 4x और ये कितना होगा, 5x होगा। ठीक है, कितना होगा, 5x। ये इस तरीके से इसका रेशियो आएगा। तो ये जो है 4x एक्चुअली यही क्या है, शीर्ष से डाला गया लंब है। ठीक है, यही इसकी हाइट है और यही क्या है, शीर्ष लंब है। इसी में राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने आपको अच्छे से समझाया था जब ज्योमेट्री पढ़ाई थी। तो यही क्या होता है, इसका शीर्ष लंब होता है। तो आपको पता है आधार, आपको ऊंचाई पता है तो आप यहाँ पर लगा देंगे 1/2। आधार कितना है, 3x, ऊंचाई कितनी है, 4x, और यहाँ पर आप कितना रख देंगे, 11 से 76। तो इसको उधर से गुणा करें या फिर इसको काट लें तो 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा। 11 से 76 बराबर कितना होगा, 6x स्क्वायर। तो इसका 6 में इसका मतलब भाग देंगे 6 का इसमें, तो 6 कम 6 कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा। 6 7 42, 6 8 5 बचेगा। ठीक है, नवे छंग कितना होता है आपका, 54 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 60 बार मीन 10 बार तो जाएगा नहीं पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 बार जाएगा। फिर कितना बचेगा, 3, तो 6 कितना 36 आएगा, और वो कितना आएगा, 1 से स्क्वायर के बराबर। ठीक है, मीन्स यहाँ पर इसका 6 में इसका मीन्स 11 से 76 में 6 का आपको सिंपल भाग देना है, और लॉजिक तो यहीं पर है इसका, ये तो सारी कैलकुलेशन है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 14 आ जाएगा। आप अगर यहाँ देखेंगे तो 1 से स्क्वायर अगर 96 है तो इसका अगर रूट लोगे तो रूट 96 कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, 14 होता है। तो आपको यहाँ पर मिला कि 1 बराबर अगर 14 है तो आपको क्या निकालना था, इसका शीर्ष लंब की लंबाई, और वो क्या थी, इसकी हाइट ही थी। मीन्स 4x से ही निकालना था, और 4x की वैल्यू अगर देखोगे तो 4 इंटू कितनी होगी, 14 दूनी 28 और 56 आपका क्या हो जाएगा आंसर। मीन्स ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बेसिक है, बट इसमें आपको लॉजिक जो है इतना सा समझना है, वो क्या है कि 3:4 दे रखा है आपको। 3:4 देकर आपको ये समझना है कि 3 4 5 एक क्या होती है, ट्रिपलेट होती है, जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है। जो क्या बनाती है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है। क्या बनाती है, राइट एंगल ट्राइंगल। मीन्स अगर ये 3 है और ये 4 है तो ये 3 आधार है, और 4 क्या है, इसके ऊपर बेस जो है वो क्या है, इसका शीर्ष लंब है, और वही क्या है, इसकी हाइट है। ठीक है, तो जो शीर्ष लंब आपको लंबाई जो निकालनी है वही एक्चुअली 4x है, और ये अगर आपने पकड़ लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान है। बट समझ में आपको आया होगा, मैंने सारी चीजें बताई है। ट्रिपलेट्स और भी होती है, जैसे अगर आप देखोगे तो 11 60 61 ये ट्रिपलेट्स होती है जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है। 5 12 13 आपकी ट्रिपलेट्स होती है। 10 24 26 आपकी ट्रिपलेट्स होती है। 8 15 17 आपकी ट्रिपलेट्स होती है, और ये मैंने अच्छे से लिखवा भी रखी है। आप अगर सर्च करोगे ट्रिपलेट्स तो मैंने पढ़ा रखी है। ठीक है, और वीडियो भी पढ़ा है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देखें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये आप देखें और समझ के करने का ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 1 से ही जैसे मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है मैंने इसी एक ही क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन है कि आपको कॉन्सेप्ट की कमी नहीं रहेगी, आप अच्छे से सारी चीज़ें जो है समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करें। वो बोलते हैं ना कि सोचने से ही नहीं मिल जाती हैं, सोचने से ही नहीं मिल जाते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी पड़ता है। जो मैंने आपको शुरू में क्लास में बताया था उसी तरीके से आपको जो है यहाँ पर सोचने से ही सारी चीज़ें नहीं हो जाएगी। आपको क्वेश्चन अगर करना है तो उसमें पेन उठाना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप इसी तरीके से इसको करने का ट्राई करें कि किसी त्रिभुज का आधार आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है और आधार 20 है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, जस्ट आपको प्रॉपर्टी लगानी है। 15 12 ये दे रखा है आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई दे रखा है, तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, मीन्स क्षेत्रफल निकालेंगे तो 15 छंग कितना होगा, मीन्स 1/2 आधार इंटू ऊंचाई कितना होता है। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मैं आपको करके बता देता हूँ। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का। तो आधार इंटू ऊंचाई करते हैं, जैसे 15 इंटू 12 करते हैं तो उसका आधा आपको करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस 15 12 का आधा कर ले 6, और 15 छंग कितना हो जाएगा, तो 15 छंग कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो डायरेक्ट 90 क्या आ जाएगा आपका इसका क्षेत्रफल। या फिर पूरा करके देखें कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 1/2 15 इंटू 12, 15 इंटू क्या करें आप 12 करें। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा 6, और 15 छंग कितना हो जाएगा 90। मीन्स क्षेत्रफल कितना है आपका 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आया इस पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको निकालना क्या है, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल क्या है, जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है। मीन्स इसका अगर 90 है तो उस अगले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 180 होगा, और इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है। मीन्स आधार आपको दे रखा है जो 20 है, 20 में मीन्स दे रखा है, तो ऊंचाई आप निकाल लेंगे। मीन्स आप जस्ट फॉर्मूला लगा देंगे, मैंने कुछ नहीं किया है, बहुत खास चीजें यहाँ पर की नहीं है, बहुत ही लो क्वालिटी क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है कि 1/2
1/2 आधार इंटू ऊंचाई से आपने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया पहले वाले त्रिभुज का। फिर आपको ऐसा बोल रखा है कि एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का दुगुना है। तो इसका अगर 90 है तो इसका कितना है, 120 है। अब आप लगा देंगे कि अगर क्षेत्रफल 180 है, मीन्स 120 का 180 है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। आधार आपको 20 दे रखा है उस अगले वाले त्रिभुज का, तो ऊंचाई आप यहाँ से निकाल लेंगे कि इसको अगर भाग देंगे तो ये कितना होगा, 10, 10 मीन्स 80 इंच बराबर कितना आ जाएगा आपका 18, ठीक है 18। ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी तो इंच की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 18। मीन्स अगले वाला जो त्रिभुज है उसकी ऊंचाई कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर। तो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन को जितनी तवज्जो देनी है, जितनी इज्जत देनी है उतनी ही देंगे और क्वेश्चन करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से आप समझने का ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 3 करें। आप क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं, अगर स्पीड आपको ज़्यादा लगती है, ऐसा होता है कि मान लो कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो उसको 2 बार करें, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ें और फिर समझने का ट्राई करें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि ट्रिपलेट्स, अगर आपको ट्रिपलेट्स नहीं पता है तो आप राइट एंगल ट्राइंगल के साथ अच्छे तरीके से डील नहीं कर सकते। राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ है, जहाँ समकोण त्रिभुज है वहाँ ट्रिपलेट्स हैं, और जहाँ पर ट्रिपलेट है वहाँ पर समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो दोनों क्या है, एक ही सिक्के के पहलू हैं, तो आपको दोनों को समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि ट्रिपलेट्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ऐसा आपको मुंह जबानी क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 दे रखी है, मीन्स आपके माइंड में 3, 4, 5 आते ही ये आ जाएगा कि ये क्या बनाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। ये एक ऐसा त्रिभुज होगा जो क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं बना रहा होगा। ये आपको और भी समझ में नहीं आता हो तो आप यहाँ पर देखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25। मीन्स अगर आप लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करते हो तो वो किसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है, कर्ण के स्क्वायर। और ये एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, और पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगती है, तो समकोण त्रिभुज में लगती है। मीन्स यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि ये हमेशा क्या रही होगी, एक समकोण त्रिभुज बनाने वाली साइड रही होगी, और वो समकोण त्रिभुज किस तरीके से रहेगा। तो आपको क्या दे रखा है कि इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, मीन्स इसके मध्य बिंदु को किस तरीके से, यहाँ पर एक ये जो 3 है तो 3 का मध्य बिंदु में यहाँ मान लेता हूँ, 5 का मध्य बिंदु यहाँ और इस 4 का यहाँ, तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका मध्य बिंदु को मिलाने पर, मैं अलग से अलग पेन से बनाता हूँ, ठीक है, इसको ताकि आपको क्लियर रहे। ये मध्य बिंदु है इसका, ये इसका और ये इसका, और इसको मिलाने पर बने एक ट्राइंगल का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो मध्य बिंदु का मतलब क्या है कि ये अगर आपकी ये पूरी साइड आपकी क्या है यहाँ पर, या फिर आप देखें अच्छे से इसी तरीके से समझ लें कि इस पूरे ट्राइंगल का आप क्या निकाल लें, इस पूरे ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल का क्या निकाल लें, एरिया निकाल लें। इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, और मध्य बिंदु को मिलाया है तो इसमें क्या कर दे आप डिवाइड बाय 2 कर दें, तो आधा हो जाएगा। मीन्स इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जस्ट इनका क्या होगा, आधा होगा। सिंपल है आपके सामने इस तरीके से कि ये भुजा कितनी बची होगी। आप यहाँ पर अगर इतना भी और समझ में नहीं आता है तो आप समझे कि ये पूरी भुजा अगर 4 है तो ये मध्य बिंदु को मिलाए तो ये 2 है, मीन्स ये भी कितना है, 2 है। ये अगर 2 है तो ये भी 2 है, अगर ये 3 है तो ये भी कितना है, 3 है। अगर आपका ये यहाँ पर 2.5 बचा होगा, जैसे 2.5, तो ये भी कितना बचा होगा, 2.5। मीन्स सारी भुजाएं जो हुई है वो क्या हुई है, जस्ट आधी हुई है। तो आपको एरिया डायरेक्ट क्या कर देना है, आधा कर देना है कि इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2, आधार क्या होगा, 4 होगा, ऊंचाई 3 होगी, तो 3 × 4, और इसका एक बार और आधा कर दे तो यहाँ पर 3 चौक 12, और 12/4 करेंगे तो 3 क्या आएगा आपका आंसर। ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जो है 3 हो चुके हैं, और तीनों ही क्वेश्चन अच्छे थे, और क्वेश्चन आगे भी इसी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आपको सारी प्रॉपर्टी पहले पढ़ के आनी है, जो मैंने आपको ज्योमेट्री में पढ़ा रखी है। अगर वो नहीं पढ़ी है तो आपको हो सकता है मे भी समझ में आए या नहीं आए, ठीक है। तो सारी चीज़ें समझ के चले। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है आपको, 20 सेकेंड देता हूँ, 20 सेकेंड में आप करने का ट्राई करें, और फिर अगर नहीं होता है तो आप समझने का ट्राई करें। क्या दे रखा है आपको कि एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर मीन्स क्षेत्रफल आएगा तो वहां पर वर्ग सेंटीमीटर लगेगा, ये होना ही है। यदि सबसे बड़ी भुजा की माप 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की माप क्या है, ये आपको बताना है। इस तरीके से आपको दे रखा है, मच्छरी बोर्ड चला ले रहे हैं। एक त्रिभुज का आपको क्या दे रखा है, एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर। मीन्स अगर इस तरीके से एक त्रिभुज का परिमाप अगर 30 सेंटीमीटर है तो आपको ये माइंड में आना चाहिए कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी सी, मैं यहाँ पर एक
त्रिभुज बना भी देता हूँ। ये अगर आपका त्रिभुज ABC है और इसका परिमाप अगर 3 है, ये भुजा अगर A है, ये भुजा आपकी B है, ये भुजा C है, तो ABC बराबर आपको क्या दे रखा है, ABC बराबर आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। मीन्स तीनों भुजाओं का योग आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है। क्षेत्रफल आपको 30 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। मीन्स 1/2 आधार A इंटू ऊंचाई आपको क्या दे रखी है, वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेंटीमीटर। यदि सबसे बड़ी भुजा की माप 13 सेंटीमीटर है, मीन्स यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा की माप क्या है, 13 है, तो 13 आते ही आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, 5, 12, 13, 5, 12, 13, 5 और 12 कितना होगा, 5 और 12 17 और 13 कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। मीन्स यहाँ पर 17 और 13 करोगे 30, मीन्स ये हमेशा क्या रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, जैसा मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से जो है कंडीशन अगर आपको पता है, मैं आपको समझाऊंगा मैंने क्या किया है। बट अगर आपको ट्रिपलेट्स पता ही नहीं है तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। और क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा आपको अभी समझ में आएगा कि आपको त्रिभुज का परिमाप 30 दे रखा है और सबसे बड़ी भुजा देकर, ये 13 देकर उसने क्या कर दी, यहाँ पर गलती कर दी, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा ही 13 दे दी है। तो आप बोलेंगे कि 5, 12, 13 क्या होती है, ट्रिपलेट्स होती है, जिसमें ट्रिपलेट्स में ये 13 जो है ये सबसे बड़ी भुजा होती है। जो 13 यहाँ पर आप देखें कि जो सबसे बड़ी भुजा जो 13 है, यही इसका क्या होता है, उस राइट एंगल ट्रायंगल का कर्ण होता है और यही सबसे बड़ी भुजा है। 5 और 12 छोटी है और इनको अगर जोड़ोगे तो इनका सम कितना आ रहा है, आपका सम 13 आ रहा है। जैसा आपने देखा 5 और 12 17 और 13 कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। मीन्स इसका परिमाप भी 30 हो रहा है और यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा भी 13 हो रही है। सारी ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मीन्स इसकी भुजा तो आप ऐसे ही निकाल लेंगे, सबसे छोटी भुजा क्या होगी, 5 होगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। 5, 12, 13 ट्रिपलेट्स का एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसकी ये क्या है, 5 है। सबसे छोटी भुजा आप इस तरीके से और बना ले भले इसको, कि ये सबसे छोटी भुजाएं कितनी, 5 है, ये 12 है और ये कितनी है, 13 है। इनका परिमाप अगर निकालेंगे तो आप निकाल के देखें 30 है। ये क्वेश्चन मुंह जुबानी हो जाने हैं अगर आपको ट्रिपलेट्स पता है, ठीक है। और मैंने बोला है कि मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स पर ही सेट कर दिए जाते हैं। तो आपको उसी तरीके से समझने हैं कि आपको अगर ट्रिपलेट्स याद है तो आप मुंह जुबानी निकाल लो कि ये 13 आ रहा है, तो किस ट्रिपलेट से, यहाँ पर 13 दे रखा है, तो 13 की ट्रिपलेट्स क्या होती है, 5, 12, 13, 5, 12, 13, 5, 12, 13 को जोड़ोगे 30 आएगा। मीन्स पेरीमीटर भी 30 आ रहा है, सबसे बड़ी भुजा भी 13 है, कंडीशन सारी सेटिस्फाई है। आपको अगर क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल भी निकाल के देख ले, 1/2 12 इंटू अगर आप ऊंचाई कितनी लेंगे, यहाँ पर इसकी ऊंचाई 5 लेंगे तो ये कितना होगा, 6 पंजे 30 आएगा, ठीक है, 30 आएगा। मीन्स सारी ही कंडीशन इस ट्रिपलेट के बेस पर ही इन्होंने क्वेश्चन बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आंसर, 5 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगर आपको इतना नहीं पता है, ट्रिपलेट्स नहीं पता है, तो आप एक्स वगैरह मानेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक्स कैसे, कि आपको परिमाप दे रखा है 30, सबसे बड़ी भुजा दे रखी 13, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा एक भुजा दे रखी है तो एक भुजा जो है 2 भुजा अपने हिसाब से मानने का ट्राई करेंगे और फिर क्वेश्चन को करेंगे। तो वहाँ से आपको जो है चीज़ें कॉम्प्लिकेट ही होनी है, ईजी नहीं होनी है। तो आप जो है क्वेश्चन को इस तरीके से समझ के करने का ट्राई करें कि ट्रिपलेट्स पर ही क्वेश्चन आप कर सके, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको बेसिक ट्रिपलेट्स 5, 12, 13 तो पता होने ही चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था करने की दृष्टि से, क्वेश्चन को सॉल्व करने की दृष्टि से आपको समझ में आया होगा। और नहीं आया है तो ट्रिपलेट वाला लेक्चर देखें, क्योंकि ट्रायंगल अगर पढ़ा रहा हूँ और ट्रिपलेट अगर आपको पता नहीं है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होनी है। 2 त्रिभुज का आधार का अनुपात आपको क्या दे रखा है, x अनुपात y, तथा उनके क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे रखा है a अनुपात b, और उनके परस्पर शीर्ष लंबों का अनुपात ज्ञात करें। इस तरीके से आपको बताना है। क्या बताना है भैया, करें इसको पहले तो, अच्छा क्वेश्चन है, आप करने का ट्राई करें, फिर अब हम करते हैं। दो त्रिभुज के आधार का अनुपात x अनुपात y है, ठीक है। फिर उनके क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, आपको कुछ करना ही था। फिर तो उनके परस्पर शीर्ष लंबों का अनुपात निकालना है। मीन्स आपको पता है कि क्षेत्रफल में क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप अगर देखेंगे कि 2 त्रिभुज के आधार का अनुपात x अनुपात y दे रखा है, तो इसको ही क्या मान ले, आधार मान ले, ठीक है। आधार x अनुपात y दे रखे, तो एक त्रिभुज आपने मान लिया 1/2, x इंटू क्या ले ले आप यहाँ पर शीर्ष लंब इसका h1 ले ले, और एक त्रिभुज ले ले 1/2 y इंटू इसका शीर्ष लंब। शीर्ष लंब का मतलब वही होता है, क्या होता है, ऊंचाई, ठीक है। क्या होती है, ऊंचाई। तो इसका ले ले आप क्या ले ले, h2।
तो इसका रेशियो आपको दे रखा है कि क्या है, अगर इसका क्षेत्रफल का रेशियो अगर लोगे, क्षेत्रफल का अनुपात, इन दोनों का अगर अनुपात लोगे तो इसको मैं इसके बटे में लिख देता हूँ 1/2 y इंटू H2, और ये आपको दे रखा है A अनुपात B। ठीक है, ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, और इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात A अनुपात B दे रखा है। तो आप यहाँ से निकाल लेंगे इजीली। ये x अनुपात y है, ये H1 H2 है, तो यहाँ से H1/H2 कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा ay अपॉन क्या हो जाएगा आपका ये y, और ये तो h कहाँ हो गया है, किस तरीके से, यहाँ पर ये क्या था b था। ठीक है, ये b है, सॉरी ये कितना है a अनुपात b का, ये b है, तो ये ay और क्या हो जाएगा bx हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका आंसर, कि अगर दो त्रिभुजों के आधार का अगर आपको रेशियो दे रखा है तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है, और रेशियो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से ये बटे में चीज़ें लिख देते हैं तो ये क्या आता है, अनुपात आता है, रेशियो आता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, दिखने में आपको मे भी हो सकता है हार्ड लगता हो, और एसएससी सीजीएल का ये जो क्वेश्चन है पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में फर्जीवाड़ा टाइप तो क्वेश्चन ला ही नहीं रहा हूँ कि आप उनको करो और आपको भी नींद आने लग जाए कर करके एक ही टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल टाइप वाइज है और अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ रखी है, समरूपता अगर आपने सिमिलरिटी पढ़ रखी है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका 5 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है। विदाउट पेन में इसका आंसर बता सकता हूँ, बट मेरे को नहीं बताना है, आपको करना है। ठीक है, आप इसको करने का ट्राई करें। क्या दे रखा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:36 है, तो उनके शीर्ष लंबों का अनुपात बताएं। और इस पर बेस्ड मैंने पूरा 1 घंटे का लेक्चर जो है बना रखा है कि समरूपता से किस तरीके के दो त्रिभुज अगर दे रखा हो, दो त्रिभुज समरूप है तो वहां पर क्या क्या प्रॉपर्टी बनती है। ठीक है, कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी हर जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनकी लेंथ का रेशियो जो होता है सिमिलर रहता है, मीन समान रहता है। ठीक है, बट जहां पर बात आ जाती है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल आपको दे रखा है क्या 25:36, तो आप बता देंगे कि भुजाओं का अनुपात क्या रहा होगा अगर ये क्षेत्रफल स्क्वायर की फॉर्म में चेंज हुआ होगा, काई की फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में अगर चेंज हुआ होगा तो 5:6 से कितना हुआ होगा, 25:36 हुआ होगा। अगर इनका रूट लेंगे 25 और 36 का, तो ये कितना आएगा 5:6, और यही उनकी शीर्ष लंबों का अनुपात रहा होगा, मीन शीर्ष लंबों का क्या रहा होगा, अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर इसको करना कैसे है, ये तो डायरेक्ट है कि अगर आपने समरूपता पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी है तो अच्छे से समझने के लिए समरूपता जरूर पढ़े, और अगर और भी नहीं पढ़े तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो समरूपता में पहली कंडीशन होती है कि इनके ये अल्फा बीटा, और ये क्या लेता हूँ मैं, अल्फा गामा क्या लिया मैंने, दोनों अल्फा ले लिया है, ये ले रहा हूँ मैं क्या, डेल्टा बीटा थीटा, डेल्टा नहीं है यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, थीटा बीटा और गामा है। ठीक है, थीटा बीटा अल्फा है। ठीक है, थीटा बीटा अल्फा इस तरीके से, ये थीटा, ये बीटा, ये अल्फा। मीन्स अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के अगर आपके पास इस तरीके से तीनों ही कोण अगर बराबर आ जाए तो वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब इनमें ये कंडीशन होती है कि अगर इनकी एक साइड मीन्स एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर 4:5 है, मान लो कि अल्फा के सामने यहाँ पर 4 है और अल्फा के सामने यहाँ पर 5 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ गया है, 4:5। तो इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या होगा, यही होगा 4:5। कि अगर ये थीटा के सामने अगर यहाँ देखोगे आप कि थीटा के सामने अगर यहाँ ये निकालोगे तो ये रेशियो, और यहाँ पर थीटा के सामने इसका रेशियो, ये भी 4:5 ही आना है। मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ, करेक्ट जो है आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, रेशियो की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये क्या हो सकता है, 20 हो सकता है, ये क्या हो सकती है साइड, ये 25 हो सकती है, बट रेशियो अगर लोगे इन दोनों का तो ये हमेशा 4:5 ही आएगा। मीन्स समरूपता में मैंने आपको ये बताया था कि जब दो त्रिभुज अगर हो समरूप हो तो उनमें हर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम रहता है। और वहीं पर अगर इनके एरिया की अगर बात चले, काई की बात चले, एरिया की अगर बात चले, तो एरिया क्या होता है, अगर साइड का रेशियो 4:5 है तो एरिया का रेशियो होगा इनके स्क्वायर की फॉर्म में चेंज। ठीक है, कि 4 का स्क्वायर आप कर दे और 5 का स्क्वायर आप कर दे, मीन्स 16:25 हो जाएगा। तो एरिया जो होता है वो हमेशा साइड के स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होता है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों त्रिभुज की अगर आप क्या मानते हो कि ये दो समरूप त्रिभुज है और इनमें करस्पॉन्डिंग हाइट आप मान लेते हो कि ये क्या है, h1 है, ये h2 आपने मान ली, तो h1/h2 से अगर एरिया पर जाओगे तो वो स्क्वायर की फॉर्म में चेंज हुआ होगा, और वो कितना दे रखा है, 25:36 दे रखा है। तो यहाँ पर h1/h2 निकालोगे तो वो कितना आएगा, √25/36। ठीक है, √25/36, और इसी को सोल्व करोगे तो 5:6 आपका आंसर आएगा। ठीक है,
इतना बेसिक से आई डोंट थिंक कि कोई और आपको समझाएगा और इस तरीके से आपको बताएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने समरूपता पढ़ी है तो वहाँ से ये बहुत ही इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। बट आप यहाँ पर मैंने पूरा एक बार और समझाया है कि इस तरीके से करस्पॉन्डिंग साइड होती है और करस्पॉन्डिंग साइड जो होती है उसके, ये मच्छर, हाइट के मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड अगर ले रहे हो आप तो उसके स्क्वायर की फॉर्म में क्या होता है, एरिया चेंज होता है, ठीक है। मच्छर बहुत ही परेशान करके रख देते हैं, हमारी संस्कृति में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करें आप। इतने क्वेश्चन कर लिए अपन ने, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए, ठीक है, करें भैया। क्वेश्चन नंबर 8 करें, इसको करने का ट्राई करें। यू हैव ओनली जितने सेकंड आपको दिए जाएं आप करने का ट्राई करें, ठीक है। इस क्वेश्चन में अच्छा कुछ मिसिंग है, एक मिनट क्या दे रखा है, इस तरीके से आप पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC है, डायग्राम आप देख ले क्योंकि इसमें डायग्राम मेरे को बनाना था और वहाँ पर बना नहीं, यहाँ पर मैं बना के बताता हूँ। ये त्रिभुज है ABC आपके सामने, ABC, जिसमें D और E क्या है, मध्य बिंदु है इसके इन दोनों साइडों के, AB और AC के। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल मीन्स यहाँ से मैं ये ड्रॉ करता हूँ और ये क्या है, छायांकित भाग। ये छायांकित भाग, ये जो शेडेड एरिया मैंने बनाया है, अच्छे से बनाते हैं तो ड्राइंग करके बताता हूँ मैं आपको कितने अच्छे से ड्राइंग होती है यहाँ पर, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पर ये जो एरिया जो कर रहा हूँ आपका शेडेड एरिया जो है, इसका आपको क्या बताना है, कितना प्रतिशत है इसके पूरे का, ठीक है। ये आप पढ़ ले, बट मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप जो है इस क्वेश्चन को करने में आसानी रहे। इस तरीके का आपके सामने क्या है, क्वेश्चन है, इसको करने का ट्राई करें आप। क्या दे रखा है, अब क्वेश्चन पढ़े, अब आपको सारी चीजें समझ में आएगी। आपको इस तरीके से दे रखा है, किस तरीके से कि त्रिभुज ABC में बिंदु D तथा E भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु है। छायांकित भाग पूरे त्रिभुज का कितना प्रतिशत है, छायांकित भाग पूरे त्रिभुज का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। बताएं, करने का ट्राई करें। ऑलरेडी 2 मिनट होने आ गए हैं, तो इसको करने का ट्राई करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो आप कर लेंगे। बट आप समझने का ट्राई करें कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में मिले तो इसको कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ठीक है। आपको क्या दे रखा है कि त्रिभुज ABC में बिंदु D तथा E, AB तथा AC के मध्य बिंदु है। तो क्वेश्चन वैसे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि समरूपता क्या होती है, बट मैं यहाँ बहुत ही बेसिक से आपको बताने का ट्राई करूंगा कि अगर आप मान लो 1 मिनट के लिए क्या लेते हो, कहाँ पर है यहाँ पर, हाँ, पूरे त्रिभुज का कितना प्रतिशत त्रिभुज का ये क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये मध्य बिंदु है, ये अगर मध्य बिंदु है, ये अगर इस AB का मध्य बिंदु है तो इस साइड का रेशियो क्या होगा, ये 1:1 होगा, ठीक है। ये साइड का रेशियो क्या होगा, 1:1 मीन्स अगर मध्य बिंदु का मतलब ये होता है कि ये जैसे मैं एक लाइन ले रहा हूँ और इस पर अगर ये मान लो कि ये पूरी 10 सेंटीमीटर है तो मध्य बिंदु का मतलब कि ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और इन 5 और 5 का रेशियो लोगे तो 1:1 आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बुझानी मानी है कि 1 और 1 है, मैंने माना है रेशियो क्या है, 1:1 होगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये भी मध्य बिंदु है तो ये भी रेशियो क्या होगा, 1:1। तो आप बोलोगे कि पूरी भुजा AB कितनी आ गई, तो AB पूरी मीन्स रेशियो कितना आ गया, वो आ गया 2, जिसमें से अगर यहाँ पर AC देखोगे तो AC भी कितना आ गया, पूरा आ गया 2, मीन्स ये पूरी इसकी भुजा कितनी है, पूरी भुजा है 2, इसकी पूरी भुजा है 2। और इस तरीके से आपके सामने ये क्या है, मध्य बिंदु है। फिर आपको यहाँ पर देखना है कि अगर एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी कि इस तरीके से अगर किसी ट्राइंगल में आप इस तरीके से 2 मध्य बिंदु को इस तरीके से मिला रहे हैं तो वहां पर हमेशा लगती है मध्य बिंदु थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। और उससे क्या प्रूफ होगा, तो उससे एक ही चीज प्रूफ होती है कि ये दोनों लाइनें क्या होगी, समांतर होगी, और ये दोनों लाइनें समांतर होगी, और ये जो दोनों ट्राइंगल बनेंगे, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल आपका ABC, ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज ADE के, त्रिभुज ADE के क्या होगा, सर्वांग सम होगा। और सर्वांग सम जहां है वहां पर ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड जो होगी वो क्या होगी, समान होगी। हर इसकी जो सभी करस्पॉन्डिंग साइड जो होगी वो समान होगी। मीन्स अगर यहाँ पर ये ले रहे हैं आप अल्फा, ये ले रहे हैं बीटा और ये ले रहे हैं थीटा, तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा। ये आपको दिख नहीं रहा होगा,
ये क्या होगा, बीटा होगा, और ये क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, मीन्स इनके जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इस तरीके से इक्वल होंगे। ये आपको कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है मध्य बिंदु प्रमेय से। जब इस तरीके से मध्य बिंदु को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, मीन्स इनके तीनों ही एंगल क्या होंगे, समान होंगे। तो करस्पॉन्डिंग जो लेंथ होगी, इनकी जो करस्पॉन्डिंग लेंथ होगी वो भी क्या रहेगी, समान रहेगी। कि यहाँ पर अगर बीटा के सामने क्या देखेंगे कि 1 यूनिट है, तो यहाँ पर अल्फा के सामने इसमें भी क्या होगा, 1 यूनिट ही आएगा। मीन्स ये वाली जो लेंथ है होनी है छोटे वाले ट्राइंगल में, ये भी 1 यूनिट आनी है। इसमें अगर पूरे बीटा के सामने, अगर बड़े वाले ट्राइंगल ABC में बीटा के सामने देखेंगे तो पूरा 1 और 1 2 यूनिट बन रहा है। मीन्स यहाँ पर कितना बन रहा है, 1 और 1 2 यूनिट। तो इसमें देखेंगे अगर बीटा के सामने, इसमें कहाँ पर गया, कहाँ गया भैया, हाँ, इसमें अगर अल्फा के सामने देखेंगे, मीन्स करस्पॉन्डिंग लेंथ लेनी है, तो ये करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या है, 1:2 है। बीटा के सामने अगर करस्पॉन्डिंग लेंथ देखेंगे तो कितना है, 1:2 है। अरे 1 कितना है, 2 है। तो इसमें अगर अल्फा के सामने देखेंगे तो करस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी आएगी, 1:2 ही आएगी। कि इसमें अल्फा के सामने अगर 1 है तो बड़े वाले में अल्फा के सामने क्या होगा, 2 यूनिट होगा। और ये एक्चुअली क्यों किया, तो करस्पॉन्डिंग लेंथ इसलिए निकाली कि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है करस्पॉन्डिंग लेंथ के स्क्वायर के फॉर्म में। कि अगर इसकी करस्पॉन्डिंग साइड अगर 1:2 है तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1:4 होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, 1:4। मीन्स अगर इस पूरे का क्षेत्रफल अगर 1 आएगा तो इसका, मीन्स इस छोटे वाले ट्राइंगल का क्षेत्रफल अगर 1 आया है तो पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आएगा, 4 आएगा। और जिसमें से अगर आपको ये क्षेत्रफल निकालना है, शेडेड एरिया अगर आपको निकालना है तो वो कितना आता है, 3 आता है। और आपको हो सकता है कि यहाँ पर 0% समझ में आया हो। अब मैं ये कर रहा हूँ, ये समझ में क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर लगा है मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम अगर आपको क्लियर है तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि अगर ये मध्य बिंदु को मिलाया गया है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप अगर है, समरूपता आपने पढ़ रखी है तो चीज़ें क्या है, इंटरलिंक्ड है। समरूपता अगर आपने पढ़ रखी है तो आप ये बता देंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रहेगा। कि अगर 1:1 में बटा है तो ये भी 1 यहाँ पर 2 में बटेगा, क्योंकि ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 1 है और पूरी लेंथ AB 2 है। तो इसमें छोटे वाले ट्राइंगल में ये लेंथ भी 1 आनी है और ये लेंथ भी कितनी आनी है, 2 आनी है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है। ठीक है, समरूपता पढ़ के आए वहां पर, यहाँ पर मैं समरूपता डिस्कस नहीं कर सकता इतनी, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है 1 घंटे का लेक्चर लेकर इस पर। तो एरिया इस फॉर्म में चेंज होगा अगर आपको समरूपता मिल जाती है। मीन्स अगर समरूपता से आपने साइड का रेशियो निकाल लिया है तो एरिया का रेशियो क्या होगा, उसका जस्ट स्क्वायर। कि साइड का रेशियो 1:2 है तो स्क्वायर के कर दोगे तो 1:4 आएगा एरिया का रेशियो। मीन्स छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है, 1 आएगा। तो यहाँ पर पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया कितना, 4 मिलेगा। तो ये जो पार्ट बचा है इसका एरिया कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। और वही आपको बताना है, ये जो इसके पीछे पूरी रामायण है वो यही है कि त्रिभुज का छायांकित भाग पूरे त्रिभुज का कितना प्रतिशत है। तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4 यूनिट। जैसा आपने देखा पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है, उसमें से ये छायांकित भाग कितना है, 3। और इसको ही परसेंटेज में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 25। और 25 या 75, मीन्स 75% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके पीछे का पूरा लॉजिक मैंने आपको बताया है। और लॉजिक में 2 चीज़ें यूज हुई है, वो क्या हुई है, मिड पॉइंट थ्योरम और एक आपकी कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी। तो ये चीज़ें आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी आपको आनी चाहिए अच्छे से, मीन्स समरूपता, सिमिलरिटी। ठीक है, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी नहीं, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए। और मिड पॉइंट थ्योरम अगर आपकी पढ़ी हुई है तभी आपसे क्वेश्चन होगा, वरना नहीं होगा। आप मजे करेंगे विदाउट डूइंग। क्वेश्चन नंबर 9 करें। समबाहु त्रिभुज के भीतर, समबाहु त्रिभुज आया है, देखो मैंने पढ़ाया भी था आपको, और समबाहु त्रिभुज आया भी है, इसको करें। एक समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 6, 7, 8 है। तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। ये मैं अच्छे से आपको बताता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट मेरे को आपको बताना है। पहले आप कॉन्सेप्ट सीखें फिर क्वेश्चन करेंगे। वैसे अगर क्वेश्चन को करना है तो क्वेश्चन इतना ही बड़ा है। ठीक है, 2√3 P1 मीन्स 6 + 7 + 8, इतना ही बड़ा क्वेश्चन है। बट इसको करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि इस तरीके से एक समबाहु त्रिभुज है आपके सामने। अच्छे से आप कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करें, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझने का ट्राई करेंगे। क्या दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाले गए। तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एक बिंदु ले लिया है और इससे तीनों भुजाओं पर लंब डाल दे रहा हूँ। एक ये लंब डाल दिया मैंने, एक ये लंब डाल दिया, एक ये लंब डाल दिया, जो इन भुजाओं पर क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी और यही एक कॉन्सेप्ट बनता है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भुजा मैंने ए ले ली है, ये भुजा ए ले ली है और ये भुजा भी क्या ले ली है, ए। और ये पॉइंट ले रहा हूं मैं आपका डी, ये ई, और ये क्या ले रहा हूं, एफ ले रहा हूं। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको निकालना है एक्चुअली इस ए की लेंथ। वहाँ पर आपको पूछा गया था कि त्रिभुज की भुजा निकालें। आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है P1 आपको दे रखा है, मान लो इसको P1 मान लो, इसको P2 मान लो, क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है, P का मतलब परपेंडिकुलर है, और इसको मान लो P3। तो आपको तीनों दे रखे हैं, मीन्स ये जो इसका एक रेंडम पॉइंट है, इससे इस भुजा पर लंब डाला गया वो P1 है, इससे इस भुजा पर लंब डाला गया P2 है, और इससे इस भुजा पर लंब डाला गया P3 है, और इनका यूज करके आपको बताना है भुजा की लेंथ। तो कैसे आएगी, तो इसमें सिंपल है कि आप इसको यहाँ से मिला दो, यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, और इसको यहाँ से मिला दो, ठीक है, इस तरीके से मिला दो आप, या फिर मैं डायरेक्ट मिला देता हूँ ताकि आपको दिखे मैंने क्यों मिलाया, ये भी आपको समझ में आएगा। डोंट वरी, यू विल गेट एवरीथिंग, बट आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर इस तरीके से मिलाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, 3 ट्राइंगल मिलेंगे, ठीक है, ट्राइंगल मिलेंगे। इस पॉइंट को मैं ओ लेता हूँ, तो एक ट्राइंगल AOC मिलेगा, एक ट्राइंगल AOC, प्लस आप करोगे इसमें अगर एक ट्राइंगल BOC, प्लस अगर इसमें करते हो ट्राइंगल आप AOB, तो ये पूरे जो होंगे, ये तीनों ट्राइंगल जो है छूट के ट्राइंगल मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका ट्राइंगल क्या बना रहे हैं, ABC। आप देखें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो इस ट्राइंगल में अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे इसका, मीन्स इन तीनों का अगर क्षेत्रफल जोड़कर अगर आप निकालोगे तो पूरे इस ट्राइंगल ABC के क्षेत्रफल के बराबर आएगा, जो जैसा आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या आएगा, 1/2। इसकी ऊंचाई क्या है, P1 है, क्योंकि P1 लंब है, लंब डाला है तो ऊंचाई है वही, और P1 इंटू इसकी बेस क्या है, तो बेस है A। फिर आप करोगे यहाँ पर तो ये क्या होगा, 1/2। BOC में क्या होगा, 1/2। BOC में क्या होगा, 1/2 P3 इंटू क्या होगा, A होगा, क्योंकि इसका भाई आधार A ही है, यहाँ पर ये P3 है। प्लस अगर आप करोगे तो 1/2 P2 इंटू क्या हो जाएगा, P2, 1/2 P2 इंटू क्या हो जाएगा आपका A, बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है आपकी H आप मान लें, या फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं आपकी भुजा जो दे रखी है वो A दे रखी है, और ऊंचाई ले लेते हैं A ले लेते हैं, ठीक है, H ले लेते हैं, यहाँ पर ऊंचाई अपन ने मान ली H। तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होती दिखेगी कि एक्चुअली जो मैंने किया है वो क्या है, किस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या क्या कंडीशन मिल रही है, देखने का ट्राई करें क्या क्या कंडीशन मिल रही है आपको। तो यहाँ पर ये क्या है, ये इसका क्षेत्रफल है, ये इसका क्षेत्रफल है, ये इसका क्षेत्रफल है, तीनों मिलाकर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बना रहे हैं, ठीक है, पूरे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया आपके सामने। तो यहाँ पर 1/2 P1A, 1/2 P1 P3A, 1/2 P2A। तो यहाँ पर 1/2 और A क्या है, कॉमन है, और बीच में क्या बचेगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 बचेगा, क्या बचेगा, P3, और यही किसके बराबर आएगा, 1/2 A इंटू H के बराबर आएगा, ठीक है, 1/2 A इंटू H के बराबर आएगा। यहाँ पर A क्या है, इसकी साइड है, और H क्या है, तो इसकी ऊंचाई है, ठीक है। आपको एक्चुअली निकालना क्या था, क्वेश्चन कहाँ गया है, भुजाएं ज्ञात करनी है, ठीक है, क्या ज्ञात करनी है, भुजाएं। तो यहाँ पर आप और भी कुछ दे रखा है क्या, हाँ, ठीक है। तो आप यहाँ से भुजा कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पर दिखेगा कि 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा, अरे क्या हुआ, 1/2 से 1/2 कट गया, और एक्चुअली हाँ, एक मिनट, ठीक है। ये जो है आपका अगर समबाहु त्रिभुज है, तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, मैं वहाँ पर लेके चलता हूँ आपको, कहाँ पर, यहाँ पर, ये रहा। अगर आपका समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की अगर साइड A है तो उसका एरिया क्या होता है, √3/4 A² होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है, अच्छे से पढ़ाया है, इसको प्रूफ करके बताया कि हाइट किस तरीके से आएगी और इसका एरिया किस तरीके से आएगा। तो आपने यहाँ पर एक्चुअली क्या किया है, यहाँ पर आपने समबाहु त्रिभुज का एरिया ही निकाला है जिसकी साइड A है, तो ये डायरेक्ट आप रख सकते हैं कि ये किसके बराबर आएगा, √3/4 A², और इसको अगर करेंगे तो √3/4 A² के बराबर आएगा, A² के बराबर। तो यहाँ से 1/2 से ये 1/4 कटेगा, तो यहाँ पर 1/2 बचेगा, और ये √3 इधर आएगा, या फिर इसको पहले करते हैं, A² से 1 कट जाएगा, आपका तो क्या बचेगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर आपका क्या बचेगा, √3/2 A, ठीक है, क्या बचेगा, √3/2 A। क्या किया है मैंने, 1/2 से इस √3/4 को काटा है, तो ये 2 से ये 4 कितनी बार कटा है, 2 बार, और यहाँ से इस A से A को काटा है तो 1 A बचा है, और इस तरीके से ये कंडीशन बची है। अब आपको निकालनी क्या है, साइड निकालनी है। क्या निकालनी है, साइड। तो साइड क्या है, A, इसकी साइड क्या मानी थी आपने, समबाहु त्रिभुज की साइड A मानी थी, तो A आप निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, A बराबर आएगी 2/√3, 2 उधर जाएगा, √3 इसके बटे में आएगा, और ये क्या आ जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। और ये मैंने डायरेक्ट एज कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए, कहाँ गया क्वेश्चन,
ये यहाँ पर, ठीक है, कि समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी 3 बिंदुओं से आपको क्या डाल दिए गए, लंब डाल दिए गए, और लंब की लंबाई दे रखी है, तो आप डायरेक्ट लंब को जोड़ दें और 2/√3 कर दें। ये ऐसे ही था या कुछ और था? हाँ, 2/√3, ठीक है, 2/√3 आपको करना है। तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, ये डायरेक्ट कैसे होता है आप इसको अब कर सकते हैं, मैंने आपको प्रूफ करके बताया है। तो 6 और 8 कितना होगा, 14, और 7 कितना होगा आपका 21 बटे, अच्छा ये कितना हो रहा है, 8 और 7 15 और 6 21, ठीक है, हाँ सही है। और बटे क्या होगा, 2/√3, 2/√3। तो ये कितना ऐसा मिल रहा है कहीं पर आपको, ऐसा कहीं पर मिल रहा है क्या आपको? तो आप देखेंगे कि ऐसा कहीं पर नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये 21 है, ये क्या है, √3 है, इंटू 2 है, तो इसका क्या कर दे आप, इस √3 को यहाँ से कैंसिल करें, √3 का इसमें गुणा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 21 × 2, 21 × 2 × √3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मीन्स इसमें बटे में क्या आ रहा है, √3 नहीं आ रहा है, तो यहाँ से बटे में से √3 आप हटा देंगे, आंसर में नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया है, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये होगा 3 × 7 21, 7 दूनी 14, मीन्स 14√3 क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा 14√3, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मीन्स आप इस क्वेश्चन को अगर करते हो तो आप ये मान सकते हो कि आपने बहुत ही क्या किया है, अच्छा पुण्य का काम किया है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपने समझा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डबल आता है, कहीं पर आता है, तो आप उसको कर लोगे। ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उसी में माना जाएगा। इसको मैं अलग से भी एक बार डिस्कस करूंगा, और बट आज जो है आपने पढ़ा है तो आपको जो है समझ में आया होगा सारी चीज़ें। ये क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है यहाँ पर, क्या बोला है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट आपको दे रखा है। यदि असमान भुजाओं की लंबाई 2 यूनिट हो तब बराबर भुजाओं की लंबाई आपको निकालनी है कि क्या होगी बराबर भुजाओं की लंबाई। ये आप करने का ट्राई करें। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें वैसे तो अगर डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि ये अगर ए है, ये ए है, और मीन्स ये जो है मैं बराबर भुजाएं मान रहा हूँ क्योंकि आपको निकालनी है क्या है बराबर भुजाओं की लंबाई। तो बराबर भुजाएं में मान ली ए है, और असमान भुजा की लंबाई आपको क्या दे रखी है, 2 यूनिट दे रखी है, और आपको क्षेत्रफल दे रखा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है मैंने आपको अभी आते ही बताया था। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लेकर चलता हूँ, बताता हूँ, फिर आते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, b/4, मीन्स b क्या है, असमान भुजा है, b/4 √4a² - b², ठीक है। तो यहाँ पर आए, फिर से क्या रखेंगे, b/4 √4a² - b² आप रख देंगे। तो b क्या है, b एक्चुअली आपको 2 दे रखा है, तो 2/4, और एक्चुअली इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 4 यूनिट दे रखा है, ठीक है। तो ये 2/4 मीन्स 1/2 होगा। आप √4a² - b² करेंगे तो ये कितना होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मीन्स 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि b आपका कितना है 2, असमान भुजा कितनी आपको 2 दे रखी है, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, बराबर 4 होगा। मीन्स आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a² - 4 अंडर रूट बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। और इसको अगर रूट से बाहर निकालोगे, रूट से अगर इसको बाहर निकालने का ट्राई करोगे तो दोनों तरफ क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4a² - 4 बराबर 64। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4a² बराबर कितना आएगा आपका 64, एंड 4 कितना होगा आपका 4 इसमें जोड़कर 68, मीन्स 4a² बराबर 68। तो यहाँ से इसको काट दें, 4 दूनी 8, मीन्स 4 एकम 4, और कितना बचेगा 2, 4 7 28। तो a² बराबर कितना आएगा आपका 17, ठीक है। a² बराबर कितना आएगा 17, और आपको पूछा क्या है बराबर भुजाओं की लंबाई, तो ये कितना हो जाएगी √17, और ये भी कितनी हो जाएगी √17। √17 कहाँ से आया, तो a² अगर 17 है तो अगर इसका अंडर रूट लोगे तो वो कितना आएगा आपका √17, ठीक है। समझ में आया होगा। क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन में बस इतना था कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये अगर फॉर्मूला याद है तो बस यहाँ पर वैल्यू रखनी है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 √4a² - b² होता है। इसके बराबर मैंने 4 रखा है, और फिर कुछ नहीं किया है, कैलकुलेशन की है, नॉर्मल कैलकुलेशन थी वो। यहाँ से रूट को हटाया है तो स्क्वायर किया है, और फिर यहाँ पर फिर से रूट लगाया है, ठीक है। तो a की वैल्यू आपकी आ गई, और वो कितनी है √17। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर हम पहुँच चुके हैं। सारे ही क्वेश्चन आज ही करके जाएंगे, टाइम कितना भी लग जाए, आज ही सारे क्वेश्चन करेंगे और आज ही इसको खत्म करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आप करें, और आई थिंक इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा वो भी करेंगे। पहले ये 11वां क्वेश्चन आप करें। क्या दे रखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर तथा उनके बीच का कोण 45 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी इसको कर लेते हैं, क्योंकि क्या है नॉर्मल एक
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें आपको पता है कि दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये 10 होगी तो ये भी 10 होगी, एक अगर 10 दे रखी दूसरी भी 10 आएगी, और उनके बीच का कोण आपको 45 डिग्री दे रखा है। तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है और आपको अगर दो भुजाएं दे रखी और उनके बीच का एंगल दे रखा है, तो कहाँ पर बताया था आपको, ये दो भुजाएं और उनके बीच का एंगल, तो 1/2 x × y sin थीटा कर देंगे। तो आप यहाँ पर यही फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये क्या होगा, 1/2 10 × 10 10 × 10 और sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री 1/2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 × 100, तो ये कितना आएगा आपका 25 आंसर। ठीक है, 25 आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 करें। किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 तथा 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज का आधार 12 तथा 5 सेंटीमीटर क्या दे रखा है भैया, अच्छा ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 है तथा एक भुजा जो है उसका जो आधार, इस तरीके से बोलने का ट्राई कर रहा है। मैं आपको बना के बताता हूँ क्योंकि इस पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा, बट आप पहले इसको समझे कि एक समकोण त्रिभुज का आपको आधार क्या दे रखा है 12, और उसकी एक भुजा आपको 5 दे रखी है, और उसके विकर्ण के विपरीत शीर्ष से लंब की दूरी निकालनी है। अब तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर समकोण त्रिभुज बोल रखा है, 5 आया है 12 आया है, तो आपको ये पता है कि ये भुजा कितनी आएगी, तो आप ये निकाल लेंगे 17 आएगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 है और एक परपेंडिकुलर मींस का जो लंब है वो 5 है, तो उसके विकर्ण की विपरीत शीर्ष से लंब दूरी ज्ञात करें। ठीक है, इसके विकर्ण की यहाँ पर जो है विपरीत शीर्ष से, ठीक है, विपरीत शीर्ष से ये जो इसका विकर्ण डालोगे आप इस तरीके से, ये जो विकर्ण डालोगे तो इसकी लंबाई निकालनी है कि ये अगर ए बी सी में ले रहा हूँ, ए बी सी, और ये अगर मैंने बी डी अगर विकर्ण लिया है, बी डी अगर विकर्ण लिया है, ये जो है यहाँ पर क्या है, ये विकर्ण है, तो इसकी विपरीत शीर्ष से इस शीर्ष से यहाँ तक की लंबाई निकालनी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन की लैंग्वेज कॉम्प्लिकेट कर रखी है, बट क्वेश्चन इतना है कि आपको बी डी निकालना है। क्या निकालना है, बी डी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, बी डी, ये बी डी निकालना है आपको। ये अगर मैं एच मानता हूं तो इसकी लंबाई आपको निकालनी है। किस तरीके से निकालेंगे, बहुत ही आसान है, बट आप पहले करने का ट्राई करें। उसके विकर्ण की विपरीत शीर्ष से लंब दूरी क्या होता है, वही होता है विकर्ण परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो वही मैंने आपको यहाँ पर किया है। इसमें अगर विकर्ण परपेंडिकुलर लंब दूरी अगर निकालोगे तो वो इस तरीके से आएगी। एक ये भी इसमें परपेंडिकुलर है, ये भी इसमें परपेंडिकुलर है, बट आपको बोला गया है कि उसके विकर्ण की विपरीत शीर्ष से, मीन्स ये जो विपरीत इसका शीर्ष है, ये जो शीर्ष है इससे निकालना है। ठीक है, विपरीत शीर्ष से लंब दूरी निकालनी है। ठीक है, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए डायरेक्ट उसका शॉर्टकट होता है कि जब भी आपको मान लो ये अगर एच निकालना है तो एच कैसे निकालेंगे, एच निकालेंगे दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस का मतलब लंब इंटू आधार, 5 इंटू 12 बटे कितना कर देंगे आप, इसका विकर्ण कर देंगे। ठीक है, विकर्ण कितना है, 17 है, मीन्स इसका जो कर्ण है वो कितना है, 17 है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। बट अगर आपको पता नहीं है, अरे 5 12 13 होता है, सॉरी 5 12 क्या होता है, 13 होता है, सॉरी 5 12 13 आपकी ट्रिपलेट्स होती है। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, 5 12 13 आपकी ट्रिपलेट होती है, 8 15 17 एक ट्रिपलेट्स होती है, वो मैंने 17 लिख दिया था, 17 नहीं है, वो क्या है 5 12 13, मीन्स इसकी ट्रिपलेट से ये साइड जो आएगी वो कितनी आएगी, 13 आएगी। ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक जो हुई थी आप देख सकते हैं, आपने शायद तक किया भी होगा, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख रहे हैं तो आपकी साइड 13 ही आएगी। ठीक है, तो आपको अगर ये जो निकालनी है, अगर ये साइड निकालनी है, मीन्स ये साइड का मतलब क्या है कि ये अगर लंब निकालना है। ठीक है, जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में उसके इस तरीके से कर्ण पर, अगर इसके विपरीत शीर्ष से इसके कर्ण पर, यहाँ पर एक्चुअली इसको निकला था उसके कर्ण पर, ठीक है, उसके कर्ण पर अगर विपरीत शीर्ष से क्या डाल दिया जाए, लंब अगर डाल दिया जाए और उसकी लेंथ निकालनी है, तो वो क्या आती है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि अगर मैंने एच माना है तो एच बराबर क्या आएगा, आधार इंटू लंब करें 12 इंटू 5 करें बटे क्या कर दे आप, इसका विकर्ण कर दे, कर्ण कर दे, तो ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्टकट कहाँ से आया, इसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर मैं कॉन्सेप्ट आपको अभी बता देता हूँ ताकि बाद में आपको कहीं दिक्कत ना हो। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें मैंने क्या किया है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं क्या कर रहा हूँ, इसके कर्ण पर यहाँ से इसके विपरीत शीर्ष से एक लंब डाल दे रहा हूँ। क्या डाल दे रहा हूँ, एक लंब। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, मान लो h है,
तो यहाँ पर आप देखें कि अगर ये मैंने ए ले रखा है, ये मैंने बी ले, यहाँ पर इसके सामने वाला ए, ये बी और ये सी ले रखा है, और आपको अगर ये एच निकालना है तो आपको जस्ट क्या करना है, एरिया को इक्वल करना है। क्या करना है, एरिया को इक्वल। आप बोलोगे किसका एरिया इक्वल करना है, तो मैं आपको बताता हूँ किसका एरिया इक्वल करना है। एक्चुअली अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल का आपको अगर एरिया निकालना है तो दो तरीके से अब आप निकाल सकते हैं। कैसे कि एक तो आप कर सकते हैं 1/2 आधार क्या, आधार ए इंटू ऊंचाई क्या, तो ऊंचाई सी कर देंगे। ठीक है, ये ऊंचाई सी दे रखी है यहाँ पर, ये सी कर सकते हैं, आधार ए कर सकते हैं। और एक तरीका और है, वो क्या है, एरिया इसी का निकाल रहे हैं तो 1/2 आधार आप क्या मान सकते हैं, इसको आप आधार मान ले, इसको आप क्या मान ले, इसको आधार मान ले, इसको आधार मान ले। तो इसके ऊपर ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई हो जाएगी एच, मीन्स आधार क्या हो गया आपका बी, आधार बी हो गया, ऊंचाई एच हो गई। और यहीं से आप बता देंगे कि 1/2 से 1/2 कट जाएगा और ए इंटू सी डिवाइड बाई बी, ए इंटू सी डिवाइड बाई बी क्या आ जाएगा आपका, एच आ जाएगा। ठीक है, ए इंटू सी डिवाइड बाई बी, ए इंटू सी डिवाइड बाई बी मीन्स आधार इंटू लंब डिवाइड बाय कर्ण आपका क्या होता है, इसकी ऊंचाई आती है जो विपरीत शीर्ष से इस पर डाली गई हो, इस तरीके से कर्ण पर। और वही मैंने यहाँ पर आपको करके बताया है, यहाँ पर मैंने यही आपको करके बताया। ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैंने आपको जो है ये यही समझाया है कि जब भी आपको ये लेंथ निकालनी है तो क्या करना है, 5 × 12/13 आधार इंटू लंब बटे कर्ण, आधार इंटू लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आ जाएगी। और एक कॉन्सेप्ट और यहीं पर आप समझ के चले, जो एग्जाम में मैक्सिमम पूछा भी गया है, अगर आपने CHSL का एग्जाम दिया है, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने देखे हैं तो 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ रखा है। वो क्या है वो आप समझे कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके सामने क्या है, ये है। इस एज को मैं क्या मान रहा हूँ, 1 मिनट के लिए इसको मैं मान रहा हूँ क्योंकि इस लैंग्वेज में आता है। वो एज की जगह क्या ले ले आप, पी ले ले। ठीक है, मीन्स इसको परपेंडिकुलर मान ले क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, लंब ही है, परपेंडिकुलर ही है, तो ये पी मान रहा हूँ मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इस पर बेस्ड डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, इस एज की जगह मैंने क्या लिया है, पी लिया है, कुछ चेंज नहीं किया है, एज की जगह पी लिया है। अगर इसका आप रिवर्स करते हो, क्या करते हो, रिवर्स करते हो तो वो क्या होगा, 1/p बराबर क्या होगा, b बटे क्या होगा, a इंटू सी होगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, रिवर्स किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ, इसका क्या कर रहा हूँ, वर्ग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, वर्ग, तो वो क्या आएगा, 1/p² बराबर b² डिवाइड बाई a² इंटू c², ए इंटू क्या होगा आपका c², a² इंटू c² होगा। पहले मैंने क्या किया है, इसका वर्ग किया है, फिर मैंने क्या किया है, मीन्स पहले इसका आपका रेसिप्रोकल क्या है, उल्टा क्या है, फिर इसका वर्ग क्या है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बनता है, वो आप देखेंगे। तो इसका वर्ग क्या है, तो वर्ग करने पर आप बताएंगे कि b² बराबर क्या है, तो b² बराबर वहां पर क्या है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें b² बराबर a² प्लस c² क्या होता है, ये है पाइथागोरस प्रमेय। जहां पर राइट एंगल ट्राइंगल है वहां पाइथागोरस प्रमेय आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इस b² की जगह क्या रख देंगे आप, इस b² की जगह रख देंगे a² प्लस c² रख देंगे। और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे a² प्लस c² को, अगर यहाँ पर इस तरीके से इसको खोल के लिखेंगे तो a/p² 1/p² बराबर क्या आएगा आपका a² प्लस c²। तो यहाँ पर a² को अलग कर रहा हूँ मैं और इसके बटे में कर रहा हूँ a² इंटू c² कर रहा हूँ, और प्लस क्या कर रहा हूँ, c² के बटे में कर रहा हूँ a² इंटू c² कर रहा हूँ। दोनों को अलग अलग करके मैं लिख सकता हूँ। एज यू नो, आपको पता होगा ये कि मैंने यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग करके लिखा है। ये प्लस था तो इस प्लस को आधा इधर ले लिया है, जैसे 12 प्लस 3 बटे अगर आपका कितना है 17 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 12/17 प्लस 3/17। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। वही कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखने की ट्राई की है। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि a² से a² कट जाएगा, c² से c² कट जाएगा, और आपके सामने डायरेक्ट रिलेशन क्या आ जाएगा, वो ये आएगा कि 1/p² बराबर आएगा आपका 1/c² प्लस क्या आएगा आपका 1/a²। ठीक है, 1/a²। और ये रिलेशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, यही रिलेशन आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में इस तरीके से इसके कर्ण के अप्रोक्स मीन्स इसके अपोजिट वर्टेक्स से अगर लंब डाल दिया जाता है तो लंब का 1/ आपका p² बराबर क्या होता है, 1/c² और 1/ आपका a² मीन्स आधार और लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये इन तीनों में ये जो रिलेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। मैंने आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से 3 से 4 चीज़ें जो है वो डिस्कस की है कि डायरेक्ट अगर एक ऐसा क्वेश्चन अगर आता है जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल में कर्ण पर आपका इसके विपरीत वर्टेक्स से क्या डाल दी गई है, आपका क्या डाल दिया गया है, मीन्स विकर्ण अगर डाल दिया गया है या इस तरीके से हाइट अगर डाल दी गई है, तो ये हाइट आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं 5 × 12 मीन्स आधार इंटू लंब बटे कर्ण करके। ठीक है, और एक कंडीशन आपकी ये है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको जो है समझना है। अगर आपने देखा है तो आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा कि ये कंडीशन क्या होती है, किस तरीके से इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी।
तो आपको अगर समझ में आया है, 1% भी अगर समझ में आया है तो आप इसको 2 से 3 बार अगर देखेंगे तो वही 20 to 80% में चेंज होगा। ठीक है, 20 to 40% में तो होगा ही सही, और उतना अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, आप बेसिक लेवल के क्वेश्चन कर ही लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहें और वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को